नमस्कार, हमारे चैनल में एक बार फिर से सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी 27 ब्लॉक में। बता दें कि नगर निगम चुनाव काफ़ी नज़दीक हैं। नगर निगम वार्ड 191 से प्रत्याशी रंजना भारती हमारे बीच में हैं। तमाम कार्यकर्ता कांग्रेस के हमारे बीच में हैं। जानने का प्रयास करेंगे रंजना भारती जी से कि वे किन किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रही हैं, कितना समर्थन उन्हें हासिल है, यदि वे चुनाव जीतती हैं तो विकास कार्यों को देखते हुए उनकी क्या कार्यशैली रहेगी। सीधा हम रुख करेंगे रंजना भारती का। मैडम, सबसे पहले हमारी ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं जो कि आपको मौका मिला नगर निगम के चुनाव लड़ने का। आपका बहुत-बहुत जी, धन्यवाद। आपके क्या क्या विकास कार्य होंगे हमारे चैनल के माध्यम से तमाम दर्शकों को आप बताएं। जैसा कि यहाँ गंदगी को लेकर, साफ सफाई को लेकर, पार्कों को, नालियों को लेकर जनता की बहुत बड़ी समस्याएं हैं, तो उसके विकास कार्य के बारे में आप बताएं। देखिए, यहाँ पर जो है हम जिस भी गली में गए हैं गंदगी भरपूर है। लोगों की शिकायत है कि फॉगिंग नहीं हुई है इस बार, मच्छर बहुत हैं, नालियों का पानी बाहर आ रहा है, गटर जो हैं वो खुले हुए हैं, ढक्कन नहीं है उन पर। और जैसे कि आप जिस पार्क में हम अभी बैठे हैं उसकी स्थिति भी देख रहे हैं किस तरह की स्थिति है। हमारा ये जो 27 का बस स्टैंड है, यहाँ पर तिरंगा लहरा दिया गया है, लेकिन उसके नीचे भी आपने देखा होगा कचरा भरपूर है। तो हमारी सबसे पहली कोशिश ये होगी कि त्रिलोकपुरी से गंदगी साफ की जाए। जैसे कि पिछली निगम पार्षद के कार्यकाल के दौरान यहाँ देखा गया नालियां भरी हुई, लोगों के घरों तक पानी जाता है, शायद आपने भी ध्यान दिया होगा। तो लोग काफी परेशान थे इन समस्याओं से। यदि कूड़ा उठाने वाले आते थे तो उनसे पैसा मांगते थे। तो ऐसे यदि आपके कार्यकाल में होता है इस प्रकार से कोई पैसा मांगता है जो कि सरकारी तनख्वाह लेने के बाद, तो उनके खिलाफ आप क्या कार्रवाई करेंगे? देखिए, पहली बात तो ये हम पूरा ध्यान रखेंगे कि हमारे कार्यकाल में कोई भी किसी से कोई पैसा ना मांगे किसी भी काम के लिए, क्योंकि वो गवर्नमेंट सर्वेंट है, उन्हें गवर्नमेंट से सैलरी मिल रही है, तो उन्हें कोई ज़रूरत ही नहीं है किसी से कोई पैसा मांगने की। अगर फिर भी ऐसा कोई करता है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जो आपका चुनाव क्षेत्र है, क्या आपने उसका पूरा दौरा किया, निरीक्षण किया? जी बिल्कुल, हमने एक-एक गली में, एक-एक ब्लॉक में जाकर निरीक्षण किया है, लोगों से बात की है, उनकी समस्याएं सुनी है। जैसा कि आप महिला हैं, जनता की परेशानियों को भली भांति समझती होंगी। यदि आप चुनाव जीतकर आती हैं तो महिलाओं के लिए विशेष तौर पर आप क्या कुछ कदम उठाएंगी जिससे कि उन्हें आने वाले समय में समस्याएं ना हों? देखिए, महिलाओं ने जिन भी महिलाओं से मैंने बात की है, सबसे पहली तो उन्होंने समस्या बताई है मच्छरों की, कि हमारे यहाँ पे मच्छर बहुत है लेकिन फॉगिंग नहीं हुई है। तो उनकी ये प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी, यहाँ पर फॉगिंग होगी, सबसे पहले मच्छर ख़त्म किए जाएंगे। पीने के पानी का उन्होंने बताया कि यहाँ पर साफ़ पानी नहीं आता है, तो हम कोशिश करेंगे कि साफ़ पानी मिले उन्हें पीने के लिए, लेकिन फिर भी नहीं मिलता है तो हम उनके घर में आरओ लगा देंगे। जो लोग इस लायक नहीं है या उनके पास पैसा नहीं है कि आरओ लगा सकें। और दूसरा ये कि उन्होंने, जैसे कि यहाँ पर बहुत सारी औरतें हैं जो गरीब परिवार से हैं, काम करने जाती हैं, बाहर रहती हैं पूरा दिन, तो हम डे बोर्डिंग स्कूल कन्वर्ट करेंगे, जो प्राइमरी वाले स्कूल हैं गवर्नमेंट 1st to 5th, जिनमें कि वो जो महिलाएं हैं वो अपने बच्चे को सुबह में छोड़ेंगी और बच्चा वहीं रहेगा शाम तक। वहीं पे उसकी पढ़ाई लिखाई, खाने पीने का हर चीज़ की सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी और उसका अच्छा विकास पर ध्यान दिया जाएगा। माताएं बहनें आकर अपने बच्चे को शाम को अपने साथ लेकर जाएंगी, जिससे कि उनकी ये परेशानी भी दूर कर दी जाएगी। कुछ लोग मुफ्त की राजनीति पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, जैसे कि बिजली पानी केजरीवाल सरकार ने मुफ्त दिया लोगों को, जबकि पानी वो गंदा आता है, बिजली के बिल बढ़ चढ़ के आते हैं। तो ऐसे लोगों के आप कैसे दिल में जगह बनाएंगी जो मुफ्त की राजनीति पर विश्वास करते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगी? देखिए, मुफ्त में आज के टाइम में कुछ नहीं मिलता, कोई भी अपने घर से मुफ्त तो नहीं देगा कोई भी चीज़। आपको भी पता है, जैसा कि पीने के पानी की बात आपने करी है, तो पीने के पानी की बात ही ले लीजिए। पानी फ्री दे रहे हैं केजरीवाल जी, लेकिन कैसा पानी? गंदा पानी दे रहे हैं, उसे पी नहीं सकते। यहाँ पर ज़्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, पानी की बोतलें खरीद रहे हैं, 25-30 रुपए की बोतल आती है, उसको खरीद कर पानी पी रहे हैं। तो फिर फ्री क्या है? कुछ भी नहीं है फ्री। बिजली की बात लीजिए, बहुत सारी औरतों ने मुझे बताया है कि यहाँ पर बिजली के बिल जो है बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। हमने उनकी कंप्लेंट सुनी भी है, उनके वीडियोस भी बनाए हैं, हमने फेसबुक पे भी डाला है ये सारी चीज़ें। तो फ्री क्या है? कुछ नहीं, फ्री तो कोई नहीं देता। ऐसे लोगों को जो कि बिजली पानी के नाम पर आंखें बंद करके आम आदमी पार्टी को वोट दे देते हैं, ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि
वो चीज़ें उन्हें मुफ्त मिल रही हैं या उनकी जेब से पैसा जा रहा है? देखिए, मैं ऐसे लोगों को सिर्फ यही संदेश देना चाहूँगी कि फ्री के झांसे में ना आए, क्योंकि फ्री कुछ नहीं होता। केजरीवाल जी ने जो फ्री दिया है वो सिर्फ शराब फ्री दी है, एक के साथ एक फ्री। लोगों को सिर्फ शराब की तरफ ढकेला है उन्होंने, बाकी कुछ फ्री नहीं दिया है, बाकी सब जनता की जेब से ही वसूली होती है। जैसा कि शराब नीति के तहत तमाम जगह शराब के ठेके खोले जा रहे थे, यहाँ 27 ब्लॉक में भी ठेका खोलने का प्रयास किया गया था, जिसका आपके कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। कुछ शराब के ठेके स्कूल के बिल्कुल नज़दीक देखे गए हैं, जैसा कि एएसएन स्कूल के पास में। तो यदि आप चुनाव जीतकर आते हैं तो क्या कुछ कदम आप उठाएंगे, कितना विरोध करेंगे स्कूल के आसपास जो है शराब के ठेके खुलने का? जी देखिए, शराब का ठेका स्कूल के पास तो बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चे वहाँ जाते हैं, बच्चों का विकास के लिए पढ़ाई के लिए लोग भेजते हैं, ना कि शराब के ठेके वहाँ पर हों। तो हमारी कोशिश ये होगी कि सबसे पहले ये शराब के जो ठेके हैं स्कूल के पास से हटाए जाएँ, जिससे कि बच्चों पर गलत असर ना पड़े इन सारी चीज़ों का। और जैसा कि आपने बताया, हमारी पार्टी ने काफ़ी विरोध भी किया था ये शराब के खिलाफ, तो आगे भी हमारा विरोध इसी तरीके से जारी रहेगा। अंत में तमाम कार्यकर्ताओं से आप क्या अपील करेंगे आने वाले चुनाव को लेकर 4 तारीख के लिए? देखिए, मैं यही अपील करूंगी सभी कार्यकर्ताओं से कि हमारा साथ दें, कांग्रेस को विजय दिलाएं, क्योंकि कांग्रेस के टाइम में कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना ही देखा। गंदगी भी नहीं थी, चीज़ें भी सस्ती थी। जैसे कि सिलेंडर ले लीजिए, सिलेंडर कांग्रेस के टाइम में 400 रुपये का था, अब आपको 1100 रुपये का मिल रहा है। आई थिंक आने वाले टाइम में 1500 का ना हो जाए, तो इसलिए साथ दें हमारा। जैसा कि अभी आप देख रहे थे, हमारे बीच में कांग्रेस की प्रत्याशी वार्ड नंबर 191 से रंजना भारती हमारे बीच में थी, जिनका कहना है यदि चुनाव जीतकर निगम पार्षद के पद पर हम आते हैं तो जनता की तमाम समस्याएं, चाहे वो पार्क हो, नालियां हो, गंदगी हो, सबसे पहले उस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने कहा बच्चों के लिए भी हम खास तौर से डे बोर्डिंग का प्रबंध करवाएंगे और आम लोगों को, समर्थकों को उन्होंने आश्वासन दिया, तमाम जनता को आश्वासन दिया, यदि हम चुनाव जीतकर आते हैं तो आपको हमारी ओर से किसी प्रकार की शिकायत नहीं मिलेगी। देखना यह होगा आने वाली 4 तारीख को चुनाव के बाद जिस दिन नतीजे आते हैं 7 तारीख को, तो आपका निगम पार्षद कौन होगा। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं आकाश मौर्य, न्यूज़ 24 मीडिया के लिए, दिल्ली से।